Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है आफ्टर 23 May 2024, दैट इज़ फुल मून इन सजिटेरियस। इससे पहले जो मैंने रीडिंग किया है वो टैरो रीडिंग था। अभी डिविनेशन प्रोसेस में यहाँ पे कैंडल वाइज प्रेडिक्शन होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव एंड फॉर ऑल्सो एक साइंस। फुल मून इन सजिटेरियस मतलब यही होता है कि फुल मून इट्स अ टाइम फॉर द मैनिफेस्टेशन, और फुल मून इन सजिटेरियस रिफ्लेक्ट करेगा सारे साइंस के ऊपर। बट फुल मून इन सजिटेरियस डज मीन लाइक दैट एम्बर्क ऑन ए न्यू जर्नी, एक नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ एडवेंचरस, कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स आपके साथ ज़रूर होने वाला है। अच्छा, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई बारीकी से कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। मे बी कुछ फाइनल डेट आ सकता है जहाँ पे हो सकता है कि आपको उस जगह पे हाजिर होना पड़े। मे बी फॉर एनी टाइप ऑफ इंटरव्यूज़, मे बी वीज़ा और जॉब इंटरव्यू, वट एवर बी इट इज़। ठीक है, हो सकता है कि और आप अभी से ही ठीक है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर 23 May 2024। सो बिफोर दैट यू विल स्टार्ट प्रिपरेशन। फिर आप देखेंगे, इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई कैन फील दैट दिस इज़ अ कैट। सो कैट इज़ वेरी मिस्टीरियस, बहुत रहस्यमय होती है और कहीं ना कहीं पे बहुत क्यूरियसिटी उसके अंदर होता है। तो आप देखेंगे आपको कुछ ना न्यू हैबिट, न्यू स्किल्स, कुछ नया सीखने का जो है ना, जैसे होता है ना कि पागलपन सवार हो जाता है, उसी तरह से आप कुछ नए चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कोई मेथड्स हो, कोई स्टडीज़ हो, कोई वर्क प्रोसेस हो, एनीथिंग इट कैन बी स्टडिंग और यू कैन से कल्टिवेटिंग न्यू मेथडोलॉजी और आर्ट्स और एनीथिंग। इट कैन बी ऑफ फ्रॉम एनी प्रोफेशन। हो सकता है कि आप अपने आप को ज़्यादा ही स्पिरिचुअल इंक्लाइंड पाए वहाँ पे। उस तरह से बहुत ज़्यादा सपने भी आ सकते हैं यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक एरो जो है कहीं ना कहीं पे ऊपर उठ रहा है। सो हो सकता है कि आपका जो जैसे होता है ना कि जो ड्राई सीजन होते हैं, जैसे सर्दी का समय पे पूरी तरह से पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ है वो इंटैक्ट रह जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो पेड़ तो वैल्यूएबल है। अगर उस पेड़ की जो ब्रांचेस है उसको काट दिया जाए, फिर लोग जो करते हैं उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, बाहर बेच देते हैं, तो वो तो एक वैल्यूएबल ही होता है ना। फिर से वहाँ पे ब्रांचेस आ जाते हैं, तो यू आर गोइंग टू बिकम सो मच वैल्यूएबल फॉर एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन। इवन पीपल विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि आपका मोल हमेशा ही रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों के सामने वैल्यू क्रिएट कर रहे और लोग आपको ऐसा समझेंगे कि आप उनको जो है वक्त दे रहे हो। मे भी आप हो सकता है कि उनको समझाओगे बहुत कुछ चीज़ों को। सो यू विल गिव पीपल टाइम, पीपल विल ऑल्सो पे यू रिस्पेक्ट। उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आपका वहाँ पे लॉयल्टी, ईमानदारी जो है वो बेकरार रहेगा डेफिनेटली। एंड डेफिनेटली वो लोग ना जैसे तरस जाएंगे आपका जो है साथ देने के लिए और साथ पाने के लिए भी। यहाँ पे एक ट्री जैसा भी फॉर्म हो रहा है, देखो यहाँ पे पेड़ भी फॉर्म हो रहा है। सो आई डू फाइंड ट्री ऑल्सो सिम्बोलाइजेस द शेड, द शेल्टर, द फ्रूट्स, द ग्रोथ, द प्रोडक्टिविटी। आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट इंक्रीज। फैमिली कनेक्शंस बढ़ेंगे और भी दूर के रिश्तेदार के साथ आपका कनेक्शंस और अच्छे होंगे। ठीक है, डिस्टेंट रिलेटिव्स हो सकता है। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक यू नो व्हाट आई फील इज लाइक दिस। ऑलराइट, आई कैन ऑल्सो सेंस समथिंग लाइक यू विल बी राइडिंग ऑन सम न्यू व्हीकल। हो सकता है कि कोई आप कुछ नया जो है ना
आप खरीद लो, मे बी एज पर इफ़ यू आर स्टूडेंट मे बी अ बाइक और स्कूटी और वट एवर, इफ़ यू आर अर्निंग ऑल्सो डेफिनेटली अ कार, फोर व्हीलर, वट एवर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मे बी कमर्शियल व्हीकल्स के तौर पे आप ज़्यादा जो है, अगर आप कार की बिजनेस करते हैं, हो सकता है कि आप रेंट में देते हैं, वहाँ से पैसा आता है, उस तरह का इनकम आपका और बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। घर में बैठ के बहुत सारे स्कीम्स के माध्यम से आपका पैसा होगा। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, लॉट ऑफ रिटर्न्स यू आर गोइंग टू गेट ऑन इन्वेस्टमेंट। इवन आपका जो है ना, आप ये भी कंसिडर करेंगे कि चलो हम घर ही खरीद लेते हैं, पैसा सफिशिएंट आना शुरू होगा। हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा, बट मे बी ड्यू टू certain things there can be like little bit of skin problems or throat problems or something, it is related to like stomach issues, digestion, उस तरह का हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक दैट। ओके, यू विल बी लाइक यू नो डेफिनेटली लाइक गेनिंग सम काइंड ऑफ वेट, बट वो मुझे मतलब मसल्स दिख रहा है, मतलब यू विल बी सो मच टोन्ड, लाइक ओके यू विल बी सो मच टोन्ड, लाइक आपका बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा टोन्ड आप मतलब रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यस आई शुड मेक इट अ प्रैक्टिस। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एक प्रैक्टिस मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू लर्न समथिंग न्यू, मे बी एन आर्ट, मे बी एनीथिंग। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको मे बी डॉक्टर के पास जाना पड़े रिगार्डिंग some kind of already if you wear some kind of contact lenses or if you have spectacles, हो सकता है कि जाना पड़े उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पहनते हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड आई साइट। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक वॉच, ब्रांडेड वॉच, और वॉच कैन ऑल्सो मीन द टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छा से कर लेंगे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑफ कोर्स आफ्टर द फुल मून इन सेजिटेरियस ऑन 23rd of May 2024 क्या आने वाला है, व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम फॉर श्योर। वी डू हैव समन, देखो 13 विच इज़ द डेथ कार्ड बेसिकली। तो कुछ इशारों में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ एंडिंग डेफिनेटली क्रिएट करता है स्पेस फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ख़त्म क्या है, मतलब कुछ चीज़ों को मतलब पेंडिंग काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर नया वर्क ऑर्डर आ जाएगा, मतलब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू कर देंगे। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ ऑर्डर्स लेफ्ट, उसको आप क्लियर कर देंगे, बाकी न्यू ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। या देखो एक साइकिल, एक न्यू साइकिल शुरुआत होगा। यहाँ पे फुल मून भी है, यहाँ पे देखो द ऑर्ब्स आर जस्ट सीन, सो डेफिनेटली विद द चेंज आपका मूड भी चेंजेस होंगे। काफ़ी आपको लगेगा, यू विल फील लाइक पैशनेट देन एवर बिफोर, यू विल फील सो सेंसिटिव देन एवर बिफोर। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं टारगेट तो फुल करना चाहिए। देखो फुलफिलमेंट, द जजमेंट मीन्स आपका यहाँ पे हारमोनियस लाइफस्टाइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका यहाँ पे देखो, दिस इज नॉट एक्चुअली द वाइन विच कंटेन्स अल्कोहल, नो इट इज़ द पोमेग्रेनेट जूस विच इज़ लुकिंग लाइक वाइन। सो हेल्दी चीज़ें इंटेक करने से आपकी शरीर जो है, मैंने आपको ये कहा था, टोन रहेगा। आपके डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। बिलोंगिंग हाउस ऑफ नाइट, घर के बारे में मैंने बात किया था और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक विल बी डिसाइडिंग लाइक नहीं चलो हमारा भी होना चाहिए ना, बाकी हम क्यों रहेंगे रेंटेड अपार्टमेंट में, हम क्यों यहाँ, बहुत दिन हो गया। सो विल थिंक ऑफ लाइक विल कंसिडर बाइंग अ न्यू हाउस। सेल्फ वर्थ, क्योंकि आपको अपनी इज्जत का डेफिनेटली ख्याल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और आप उनको बोल रहे हो कि नहीं मुझे प्यार करो, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, यू कैन से सेल्फ रेस्पेक्ट ऑल्सो, एंड यू विल फील सो बोल्ड देन एवर बिफोर कि मेरा इज्जत है, कोई उसको क्रॉस उल्लंघन नहीं कर सकता, फिर उसका मेरे लाइफ में और कुछ भी नहीं है। आप ये डिसीजन में आएंगे। यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, सबसे आप क्यों ऐसा कर पाएंगे, यू विल बिकम मोर बोल्ड ना देन एवर बिफोर। आपको ऐसा लगेगा मैं हैंडल कर सकती हूँ, मैं हैंडल कर सकता। अगर सामने वाला इंसान ऐसा समझता है कि मैं उसके ऊपर
डिपेंडेंट हो, तो वो नहीं है. डेफिनेटली इट इज़ नॉट लाइक दैट. And there will be a strong message from the universe or from anyone which would be coming towards you after 23rd of April, this 23rd of May, sorry, 2024, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि yes, this message was definitely meant to come, और वो मेरे लिए ही आया है. ठीक है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and